Hello and good evening to everyone. This is Sakshi Kakkad here, and today we will be discussing about repo rate, reverse repo rate, and how these measures can be used by RBI to control the money supply in the economy. So you all must have heard sometime that RBI has revised the repo rate and reverse repo rate. So what are they? Like whenever we, the public, are in need of funds, we go to commercial banks like SBI, PNB. Let's take SBI. Similarly, whenever these banks are in need of funds, where will they go? They go to central bank of the country, RBI. अब RBI फ्री में तो नहीं देगा पैसा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा. So RBI lends this money to the commercial banks at a rate called repo rate. Now the question is how this rate affects to us. अब बैंक अपने वॉल्ट में रखने के लिए तो नहीं ले रहा ये पैसा. RBI से लोन लेके बैंक ये फंड्स फर्दर लेंड करेगा हम लोगों को. तो अगर बैंक्स को ये पैसा मान लो 4% पे मिला है, ओके, तो बैंक ऑब्वियसली पब्लिक को ये पैसा 4% से ज़्यादा रेट पे देने वाला है. तो क्या होगा, अगर RBI रेपो रेट बढ़ाएगा तो लोन्स महंगा इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे, और अगर कम करेगा तो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे. अब RBI इसको कैसे यूज़ करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? इफ़ RBI फील्स दैट इन्फ्लेशन रेट इज़ हाई, RBI विल इंक्रीज द रेपो रेट. मान लो 4% थी, उसको बढ़ा के RBI ने 6% कर दिया, तो बैंक्स की कॉस्ट ऑफ लोन इंक्रीज हो जाएगी और वो फर्दर पब्लिक के लिए लेंडिंग रेट्स इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज बैंक्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेंटेन देयर प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट. सो जैसे ही लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगे और लोन महंगे होगा, पीपल विल बी लेस इंटरेस्टेड टू बोरो लोन्स लाइक होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस लोन्स. जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में रियल एस्टेट, कार्स, सब चीज़ों के प्राइस कम हो जाएंगे. क्यों कम हो जाएंगे? जैसे ही लोगों ने कम लोन्स निकाले, लोगों के पास मनी सप्लाई कम है, ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, तो चीज़ों के लिए वो डिमांड कम करेंगे. जैसी चीज़ों की डिमांड कम होगी तो उनके प्राइस कम हो जाएंगे, एंड द मोमेंट द प्राइजेस ऑफ द गुड्स गोज डाउन, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी. सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर RBI को लगे इकोनॉमी में रिसेशन है या लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो गई है, तो RBI रेपो रेट घटा देगा. Consequently, loans will become cheaper. More and more people will take loan, which will raise the money supply in their hands. Their purchasing power will increase. The demand for the goods like real estate, car, everything will rise in the economy, and the economy will start growing now. Now this repo rate is for short term period, okay. Let's मोस्टली अप टू 15 डेज के पीरियड के लिए अगर कमर्शियल बैंक को RBI से लोन लेना है तो रेपो रेट पे लेते हैं. बट व्हाट इफ बैंक्स आर इन नीड ऑफ फंड्स इन इमरजेंसी? दे बोरो इट फ्रॉम RBI इवन फॉर सिंगल डे. तो उस केस में क्या होता है, बैंक ये फंड RBI से MSF रेट पे लेता है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. Currently this is at 4.65%. ओके, तो इमरजेंसी में अगर कमर्शियल बैंक को RBI से पैसे लेना है तो MSF रेट पे लेगा, और अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेना है तो रेपो रेट पे लेगा. सो करंटली MSF रेट एज ऑन 5th of December 2020, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, MSF रेट इज़ 4.65% एंड रेपो रेट इज़ 4%. नाउ द थिंग इज, अगर आपको कोई भी चीज़ इमरजेंसी में लेनी हो तो आपको पता है वो महंगी मिलती है. सो ऑलवेज यू मस्ट रिमेंबर MSF रेट इज़ ऑलवेज हायर देन द रेपो रेट. तो ये तो हुई बात रेपो रेट और MSF रेट की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स रेपो रेट. ये क्या होता है? कभी कभी बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स होते हैं, या जैसे कभी एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है, 3 दिन की छुट्टी होगी, तो बैंक ये सोचता है इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस फंड आइडल, इसको मैं RBI में डिपॉजिट कर दूंगा तो कुछ इंटरेस्ट भी आएगा.
या कभी आरबीआई को फंड्स की ज़रूरत हुई तो वो कमर्शियल बैंक से जाके बोरो करता है. सो आरबीआई विल बोरो फंड्स एट रिवर्स रेपो रेट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. ओके, नाउ द थिंग इज, अगर आप ध्यान दो तो क्या कभी सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है लोन रेट से? नहीं ना. सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट ऑल्सो इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट. ओके, so currently the reverse repo rate is at 3.35%, repo rate is at 4%, and MSF rate is 4.65%. And all these rates are quarterly revised by RBI. So the crux is, repo rate is the rate at which commercial banks borrows money from RBI, and the reverse repo rate is the rate offered by RBI on the funds parked by commercial banks with RBI, or the rate at which RBI borrows funds from commercial banks. So that's all in this topic, and if you like this video, please like and share this video, and don't forget to subscribe to my channel.